स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन होगा सोफोस एक्सजीएस फायरवॉल में, और वो भी वर्जन 21 पे। राइट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीएचसीपी क्या होता है। ये आपने पता होगा, आप लोग अगर सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर या नेटवर्क या इस लाइन में जाना चाहते हैं या वर्क कर रहे हैं तो डीएचसीपी बेसिकली डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होती है, जो कि आईपी एड्रेस असाइन कराने के काम में आती है एक सर्वर, राइट, जिसपे सर्विस चलती है डीएचसीपी की, और ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराती है ऑटोमेटिकली, ये रिजर्वेशन करना हो उसके लिए। राइट, तो बेसिकली डीएचसीपी इन सोफोस एक्सजीएस फायरवॉल इज अ नेटवर्क सर्विस दैट ऑटोमेटिकली असाइन आईपी एड्रेसेस नॉट ओनली फॉर द सोफोस एक्सजीएस फायरवॉल। हर जगह डीएचसीपी का यही काम होता है, सबनेट मास्क गेटवे एंड द डीएनएस सेटिंग टू द डिवाइस ऑन द नेटवर्क। राइट, और जो डीएचसीपी होता है वो आपके डोरा प्रोसेस पे काम करता है। मैंने ये डीएचसीपी की एक अलग ही सेपरेट विंडोज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में वीडियो बना रखी है, तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। तो डीएचसीपी में जो डोरा प्रोसेस होता है वो बेसिकली क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में बात करते हैं। डी फॉर डिस्कवर, ओ फॉर ऑफर, आर फॉर रिक्वेस्ट और ए फॉर एक्नॉलेजमेंट। तो सबसे पहले डिस्कवर होता है, मतलब क्लाइंट डिस्कवर करता है सर्वर को, डीएचसीपी सर्वर मेरे को आईपी एड्रेस चाहिए, डीएचसीपी सर्वर कहाँ है। राइट, सर्वर जब उसको मिल जाता है तो सर्वर एक ऑफर करता है अगेन उस सिस्टम को, क्लाइंट को, जिसको आप बोल सकते हो कि ये मेरे पास आईपी लीज है और ये आईपी लीज अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को बताओ। ठीक है, फिर उसके बाद एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है अगेन उस सिस्टम से डीएचसीपी सर्वर के पास कि हाँ ठीक है, ये मेरी डिटेल्स हैं, मैक एड्रेस और एक्सेट्रा। राइट, और आप मेरे को ये आईपी एड्रेस जो है, ये आप जो आप मेरे को देना चाहते हैं ये आप मेरे को दे सकते हैं। राइट, देन अगेन सर्वर उसको एक्नॉलेज, मतलब उस आईपी के साथ एक्नॉलेजमेंट करता है कि हाँ ये आईपी एड्रेस मैं आपको इतने पर्टिकुलर लीज टाइम के लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ। उस लीज टाइम के बाद ये आईपी दूसरी जगह चेंज हो जाएगा अगर आप कॉन्टेक्ट विद इन जो हाफ पीरियड है इसका उस तक कॉन्टेक्ट नहीं करते हैं डीएचसीपी सर्वर पे। राइट, तो ये बेसिकली डीएचसीपी का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद बात आती है कि जो डीएचसीपी के की फीचर होते हैं, तो डीएचसीपी का जो की फीचर है, जैसे पहला पहला है ऑटोमेटिक आईपी एलोकेशन। राइट, दूसरा स्टैटिक आईपी रिजर्वेशन, मतलब आईपी आप कोई भी मशीन को, डिवाइस को आप स्टैटिक आईपी देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। स्टैटिक आईपी मतलब पब्लिक आईपी नहीं, मतलब ये एक आईपी एड्रेस जो आपका चेंज नहीं होगा, जैसे लैन में चेंज होते रहते हैं। राइट, फिर आप मल्टीपल डीएचसीपी स्कोप बना सकते हैं विद द मल्टीपल वीलैंस एंड द सबनेट्स। लीज टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं लीज टाइम को कितने ड्यूरेशन के लिए आप प्रोवाइड कराना चाहते हैं। एंड देन रिले एजेंट सपोर्ट भी इसमें प्रोवाइड होता है। तो ये कुछ की फीचर्स हैं डीएचसीपी के सोफोस एक्सजीएस में। तो हो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डीएचसीपी का कॉन्फ़िगरेशन करना सोफोस एक्सजीएस फायरवॉल वर्जन 21। ऑलराइट, तो ये मेरा डैशबोर्ड है जो आपका सोफोस एक्सेस वर्क है, जिसका लैन आईपी है 10.10.10.1। सबसे पहले मैं जाऊंगा नेटवर्क में डीएचसीपी के लिए। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है डीएचसीपी का, यहाँ पे टिक मार्क करूंगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक गैस एक्सेस डीएचसीपी बना होता है, उसको आप डिलीट कर सकते हैं, वो किसी काम का नहीं है फिलहाल। ठीक है, अब मैं उसको एक नया डीएचसीपी एनवायरनमेंट बनाऊंगा, तो उसके लिए ऐड करना है मेरे को। ऑलराइट, यहाँ पे मैं दे देता हूँ डीएचसीपी सर्वर। राइट, यहाँ पे जो इंटरफेस है इस इंटरफेस को आप सेलेक्ट कर लेंगे। एज ऑफ नाउ जो हम डीएचसीपी इनेबल करेंगे वो पोर्ट 1 पे करेंगे लैन के लिए। राइट, यहाँ पे आप जो रेंज डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है, आईपी जो लीज होगी वो आप डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 10.10.10.20 से 10.10.10.50। राइट, अगर ये जो बेसिकली स्टैटिक आईपी मैक मैपिंग है, ये अगर आपको रिजर्वेशन करना है पर्टिकुलर होस्ट का नाम मैक एड्रेस के साथ उस विद रिलेटिव टू आईपी एड्रेस, वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे सबनेट मास्क आ जाएगा। डोमेन अगर आपका एनवायरनमेंट बना हुआ है तो आपका डोमेन का नाम आ जाएगा। गेटवे, बेसिकली ये आपकी फायरवॉल का आईपी है, तो यूज इंटरफेस आईपी एज अ गेटवे जो कि आपका 10.10.10.1 है। राइट, और बाकी चीजें ये डिफॉल्ट लीज टाइम है, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है। मैक्सिमम लीज टाइम कितना वो होगा वो ऑलरेडी डिफाइन है, ये आपके मिनट्स में है। राइट, अगर कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्शन आप इनेबल करते हैं तो कोई भी अगर आईपी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी। डीएनएस सर्वर की इंफॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया है। ऑलराइट, राइट, ये सारे ऑप्शन, एंड देन इसको आप सेव कर सकते हैं। ऑलराइट, डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन हैज बीन एडेड। ये जो गैस वाला है जैसे अपन ने डिलीट किया था इसको डिलीट कर सकते हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑलराइट, और अब हम अपने सिस्टम पे जाते हैं और यहाँ पे जाकर के ncpa.cpl में जाते हैं। सॉरी, ncpa.cpl। ऑलराइट,
यहाँ पे मैंने पहले स्टैटिक आईपी दिया हुआ था, तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं आपका इसमें डीएचसीपी वाला जो ऑप्शन होता है वो सेलेक्ट करूंगा। ये देखिए, तो अभी मैं इसको सेट कर देता हूँ ऑटोमेटिकली। तो अब ये आईपी उठाना चाहिए, राइट। अब क्या आईपी उठाता है देखते हैं। ये देखिए, कनेक्ट हो गया। ऑल राइट। जैसे ही इसको मैं डिटेल में चेक करूंगा, तो देखिए 10 10 10 20 जो मैंने दिया था वो ऑटोमेटिकली उठा लिया, राइट। और अगर आपको लॉग देखते हैं तो लॉग व्यूअर में जाके चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर उससे रिलेटेड लॉग्स डीएचसीपी के क्लाइंट को मिला है, आईपी मिला है या नहीं मिला है, और उसकी कनेक्टिविटी बनी हुई है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि ये जो आपकी डीएचसीपी सर्वर है वो आपके सोफोस एक्सजीएस फायरवॉल पे किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।